कभी आपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर सोचा है कि ये कैसे बने होंगे, या फिर नदी के डेल्टा के पैटर्न्स ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। ये कुदरती वंडर्स और ऐसे ही अनगिनत और भी बहुत कुछ फिजिकल जियोग्राफी के फैसिनेटिंग दायरे में आते हैं। फिजिकल जियोग्राफी अर्थ के फिजिकल फीचर्स, प्रोसेसेस और पैटर्न्स की स्टडी है। ये हमारे प्लैनेट के इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझने की कोशिश करता है, छोटे से छोटे रेत के कण से लेकर विशाल महासागरों तक। इन रहस्यों को सुलझाने से हमें अपनी प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और जटिलता की गहरी समझ मिलती है। और तो और ये नॉलेज हमें एनवायरनमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित हो सके। जियोमॉर्फोलॉजी यानी लैंडफॉर्म्स और उनको आकार देने वाले प्रोसेसेस की स्टडी एक एपिक नॉवल की तरह है। यह अर्थ की एवर इवॉल्विंग सरफेस की कहानी बताता है, जो पावरफुल और सटल दोनों तरह की फोर्सेस द्वारा स्कल्प्टेड है। जरा सोचो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की ताकत के बारे में, जिसने हिमालयाज जैसे पहाड़ों को ऊपर उठा दिया। लाखों वर्षों से चली आ रही यह डायनामिक प्रक्रिया अर्थ की अपार एनर्जी का प्रमाण है। छोटे स्केल पर बहते पानी की ताकत इंट्रिकेट कैनियंस बनाती है और रिवर वैलीज को आकार देती है। ग्रैंड कैनियन को ही ले लीजिए, जो लाखों वर्षों में कोलोराडो रिवर द्वारा तराशा गया एक मास्टरपीस है। यहाँ तक कि हवा और बर्फ भी अपनी भूमिका निभाते हैं। धीरे धीरे रॉक फॉर्मेशंस को इरोड करते हैं, सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और लैंडस्केप को आकार देते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हमें याद दिलाता है कि अर्थ की सरफेस स्थिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैनवस है जिसे नेचुरल फोर्सेस लगातार ढाल रहे हैं। अर्थ एक डायनामिक एटमॉस्फेयर में लिपटी हुई है, गैसेस की एक डेलिकेट लेयर जो जीवन को सस्टेन करती है और हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को डिक्टेट करती है। क्लाइमेट किसी रीजन की लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशंस को रिफर्स करता है, जो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और ओशन से प्रॉक्सिमिटी जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये पैटर्न्स यह निर्धारित करते हैं कि किसी गिवन एरिया में किस प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स थ्राइव कर सकते हैं। दूसरी ओर वेदर एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस को डिस्क्राइब करता है, जिससे बारिश, धूप, हवा और कभी-कभी हरिकेन्स और ब्लिजर्ड्स जैसी एक्सट्रीम इवेंट्स आती है। इन पैटर्न्स को समझना एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए क्रूशल है। क्लाइमेट और वेदर की स्टडी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को प्रेडिक्ट करने और कम करने के लिए एसेंशियल है, जो एक प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वाटर हमारे प्लैनेट की लाइफ ब्लड विभिन्न पाथवेज से होकर बहती है। ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड को एक कंटिन्यूअस साइकिल में कनेक्ट करती है। हाइड्रोलॉजी वाटर के इस इंट्रिकेट डांस में डेल्व करता है, इसके मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी को एक्सप्लोर करता है। रिवर्स आर्टरीज की तरह पानी को हायर एलिवेशन से सी तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, लैंडस्केप्स को आकार देती हैं और रास्ते में इकोसिस्टम्स को सस्टेन करती हैं। लेक्स जायंट रिजर्वोयर्स का काम करते हैं, जो डाइवर्स स्पीसीज को हैबिटेट्स प्रदान करते हैं और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। ग्राउंड वाटर जो सरफेस के नीचे हिडन होता है, रिवर्स को रिप्लेनिश करने और कई कम्युनिटीज के लिए ड्रिंकिंग वाटर का एक वाइटल सोर्स प्रोवाइड करने में क्रिटिकल रोल निभाता है। यह समझना कि हम इन प्रीशियस वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज और प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी वेल बीइंग के लिए क्रूशल है। छोटी से छोटी रेन ड्रॉप से लेकर माइटी ओशन करंट्स तक, हाइड्रोलॉजी अर्थ के वाटर सिस्टम्स की इंटरकनेक्टेडनेस और सभी लाइफ के लिए उनकी इंपॉर्टेंस को रिवील करता है। अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हमारे पैरों के नीचे का सोइल एक कॉम्प्लेक्स और टीमिंग इकोसिस्टम है, जो प्लांट लाइफ और अंततः सभी टेरेस्ट्रियल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वाइटल है। पेडोलॉजी सोइल की स्टडी इसके फॉर्मेशन, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। सोइल लॉन्ग पीरियड्स में रॉक्स के वेदरिंग और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है। यह एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है, पानी को क्लीन करती है और कार्बन को स्टोर करती है। अलग अलग तरह की सोइल, अलग अलग टेक्सचर्स और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स के साथ ऊंचे ऊंचे ट्रीज से लेकर नाजुक वाइल्ड फ्लावर्स तक प्लांट लाइफ की एक विस्तृत श्रृंखला को सपोर्ट करती है। सोइल प्रॉपर्टीज को समझना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। पेडोलॉजी के माध्यम से हम अपने पैरों के नीचे की हिडन वर्ल्ड के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन हासिल करते हैं, एक हेल्थी प्लैनेट के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को पहचानते हैं। सेक्शन 6, A Tapestry of Life, Biogeography and Ecosystems।
धरती पर जीवन अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है। प्रत्येक प्रजाति अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से यूनिकली अडेप्टेड है। बायोजियोग्राफी दुनिया भर में प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लोर करता है, उन फैक्टर्स को अनरावल करता है जो स्पेसिफिक रीजन्स में उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लाइमेट एक क्रूशियल रोल निभाता है। डिफरेंट स्पीसीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, एरिड डेजर्ट्स या फ्रिजिड पोलर रीजन्स में थ्राइव करती है। अन्य फैक्टर्स जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, माउंटेन रेंजेस और ओशन करंट्स ने भी लाखों वर्षों में लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन को आकार दिया है। इकोसिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप्स के इंट्रिकेट वेब्स धरती पर लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करते हैं। बायोजियोग्राफी हमें इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और एक हेल्थी प्लैनेट के लिए बायोडिवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करता है। सेक्शन 7, नेचर्स फ्यूरी अंडरस्टैंडिंग नेचुरल डिजास्टर्स। जबकि नेचर की सुंदरता अक्सर हमें मोहित कर लेती है, इसमें अपार शक्ति भी होती है जो विनाशकारी नेचुरल डिजास्टर्स को अनलीश करने में सक्षम होती है। अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, हरिकेन्स, फ्लड्स और वाइल्डफायर्स हमारे प्लैनेट की रॉ एनर्जी के स्टार्क रिमाइंडर्स हैं। फिजिकल जियोग्राफी इन इवेंट्स को समझने, रिस्क वाले एरियाज की पहचान करने और उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने में क्रूशियल रोल निभाता है। फॉल्ट लाइंस का अध्ययन करके हम भूकंपों के लिए बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी का विश्लेषण करने से हमें इरप्शंस को प्रिडिक्ट करने और उनके पाठ में आने वाले कम्युनिटीज की रक्षा करने में मदद मिलती है। वेदर पैटर्न्स को समझना हरिकेन्स की फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्रूशियल है। जबकि हम नेचुरल डिजास्टर्स को रोक नहीं सकते, नॉलेज हमें बेटर प्रिपेयर्ड होने के लिए एम्पावर करता है, उनकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है और ह्यूमन लाइव्स की रक्षा करता है। सेक्शन 8, गार्डियंस ऑफ आवर प्लैनेट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जैसे जैसे हम अर्थ के फिजिकल सिस्टम्स की इंट्रिकेसीज में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस फ्रैजाइल प्लैनेट की रक्षा करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक होते जाते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक इंपेरेटिव है। क्लाइमेट चेंज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा ड्रिवन है, अर्थ के डेलिकेट बैलेंस के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर ट्रांजिशन करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना इसके इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए क्रूशियल स्टेप्स हैं। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इकोसिस्टम्स को ब्रिंक तक पुश कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना और रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट को प्रमोट करना एक हेल्थी प्लैनेट को बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग अर्थ्स वंडर्स। पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर समुद्र की गहराई तक फिजिकल ज्योग्राफी हमारे प्लैनेट के ऑ इंस्पायरिंग वंडर्स को अनवेल करता है। यह उन इंट्रिकेट प्रोसेसेस को रिवील करता है जिन्होंने अरबों वर्षों में अर्थ को आकार दिया है, डाइवर्स लैंडस्केप्स और लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम्स को क्रिएट किया है जिन पर हम डिपेंड करते हैं। इन सिस्टम्स को समझकर हम अपनी वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेडनेस और नेचर के साथ हार्मनी में रहने की इंपॉर्टेंस के लिए गहरी एप्रिसिएशन हासिल करते हैं। यह नॉलेज हमें रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। जैसे जैसे हम अपने प्लैनेट को एक्सप्लोर और लर्न करना जारी रखते हैं, आइए हम अर्थ के स्टूवर्ड्स के रूप में अपनी रोल को एम्ब्रेस करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल और थ्राइविंग फ्यूचर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें।